Hello and very welcome to your favorite online platform, Complete Academy. Today we are going to study the very first chapter of Bio, class 11 का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। ये आपका जूलॉजी पार्ट से है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है एनिमल्स। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं एनिमल्स को और उसको डिटेल में एनिमल टिश्यू के सारे सब पार्ट्स को बड़ी ही डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल्स के ऊपर। तो जो हमारा एनिमल्स होता है ना, वो क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करेंगे तो होलोजोइक होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, तो कौन सा प्रोसेस से हमारा वो क्या हो गया, हेटरोट्रोपस हो गया। होलोजोइक मतलब पहले इंजेक्शन करेगा, टेकिंग ऑफ फूड देन इट डाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले टिश्यू किसको बोलते हैं। टिश्यू होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ ए, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ए सिमिलर सेल्स। कौन किस तरह का सेल, ग्रुप ऑफ ए सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, ठीक है। हैविंग कॉमन ओरिजिन, सबका ओरिजिन अलग अलग होता है। हम लोग ओरिजिन के ऊपर भी बात करेंगे कि कॉमन ओरिजिन क्या होता है। तो ओरिजिन को समझने से पहले हम लोग को एक टर्म समझना पड़ता है, जर्म लेयर। जर्म लेयर होता क्या है, जर्म लेयर 3 जर्म लेयर होते हैं हमारे, एक्टोडर्म होते हैं, मेसोडर्म होते हैं, इंडोडर्म होते हैं। ये सिर्फ हमारे हैं कि कौन सा हमारा टिश्यू या फिर कौन सा हमारा टिश्यू कौन सा ओरिजिन से हुआ है। तो अगर हम एक एग्जांपल इपिथेलियम टिश्यू का बात करते हैं, जो हमारा क्या टिश्यू का सब पार्ट्स में इपिथेलियम टिश्यू होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा तीनों होता है, एक्टोडर्म भी होता है, एंडोडर्म भी होता है, मेसोडर्म भी होता है। तो अभी सिर्फ समझना है कि एक्टोडर्म कौन सा लेयर को बोल रहा है, जर्म लेयर को, आउटसाइड वाले जर्म लेयर, ठीक है। और मेसोडर्म मिडल वाले जर्म लेयर, और आपका एंडोडर्म इनर मोस्ट वाले जर्म लेयर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ तक देख लेंगे कि सिमिलर सेल्स होगा, ठीक है, सिमिलर सेल्स होगा, और हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन मतलब कि सारे हर एक टिश्यू का स्पेशल फंक्शन होता है, उसको हम लोग देखेंगे बड़ा ही डिटेल में। और अब यहाँ से बात आता है कि हम लोग का बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमारे नेचर में कुछ हमारे एलिमेंट प्रेजेंट थे, उस वक्त क्या है, कुछ रिएक्शन हुआ, फिर उसके बाद ये कंपाउंड कुछ बना, फिर उसके बाद हमारा एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद सेल जब मिला तो हम लोग यहाँ पे बात की कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। तो फिर सेल कंबाइन हुए बहुत सारे सेल्स, तो फिर क्या टिश्यू फॉर्म किए। फिर ये जो टिश्यू है, बहुत सारे हमारे टिश्यू फॉर्म करके एक ऑर्गन, और बहुत सारे हमारे ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम को, और जैसे ऑर्गन सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और यही इस तरह का ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या है, एक बॉडी बन जाता है जब कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा एक फैलम होता है। फैलम क्या हमारा, जैसे कि हम लोग को क्लास 9 में डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि फैलम हमारा कितना है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, एक ट्रिक से हम लोग को फैलम का सारा नाम याद रखते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक है PC² PCP नामी, ठीक है, नामी। आप लोग को ये याद रखना है, इतना वर्ड याद रखना है, PC² याद रखना है या फिर PCP नामी याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। पर यहाँ पे दिमाग में ये रखना है कि P के बाद 2 C होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, PC² P नामी, मतलब P4 क्या हो गया, P4 हमारा पॉरीफेरा, C4 टीनोपोरा, ठीक है, सॉरी C4 सिलेंट्रेटा, उसके बाद C4 टीनोपोरा, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, N4 निमोटोडा, जिसको एसिलिमेंथेसिस बोलते हैं। फिर A4 हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि N4 निमोटोडा भी, और उसको एसिलिमेंथेसिस भी बोलते हैं। A4 एनिलिडा, A4 आर्थ्रोपोडा जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक है। M4 मोलस्का, E4 इक्नोडर्मेटा। अब यहाँ पे बात आता है कुछ PC² या फिर PCP नामी एक हम क्या है अपनी तरफ से ट्रिक बनाए, जो आप लोगों को कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ खुद का बनाया हुआ है। आपको जैसा ट्रिक पसंद है आप वैसा अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो PCP नामी मैं फिर से यहाँ लिख सकता हूँ, PCP नामी नेम का स्पेलिंग NAME होता है, पर यहाँ पे डबल A है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको स्क्वायर लगा देना है, फिर आपको इक्नोडर्मेटा तक याद हो जाएगा, फिर बाद में हेमिकोडेटा एंड कोडेटा याद रखिए। तो P4 पॉरीफेरा, C4 सिलेंट्रेटा, C4 टीनोपोरा, फिर उसके बाद PC² हो गया, P4 आपका हो गया आपका यहाँ पे प्लेटिहेल्मिंथेसिस, ठीक है, PCP नामी, N4 आपका निमोटोडा जिसको एसिलिमेंथेसिस बोलते हैं, A4 एनिलिडा, A4 आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद आपका M4 मोलस्का, E4 इक्नोडर्मेटा, H4 हेमिकोडेटा एंड C4 कोडेटा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसका बताने का यही रीजन है कि ये फैलम होता है। यहाँ पे हम लोग को समझना होता है कि एफ जो पॉलीफेरा होता है सबसे पुअर डिफाइंड होता है, यहाँ पे सेलुलर लेवल का बॉडी होता है, पर मेरा जो सिलेंट्रेटा होता है यहीं से हमारा क्या है, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है।
तो हम लोग यहाँ तक में क्या पढ़े कि जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलरिटी होते हैं, और साथ साथ हमारे हेटरोटोपस होते हैं। हेटरोटोपस में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक होते हैं, पहले इंजेक्शन देन डाइजेशन। अब हम लोग बात किए कि हर एक टिश्यू क्या होता है, हर एक टिश्यू का अपना एक ओरिजिन होता है। जैसे हम लोग ने देखा एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें इक्टोडर्म भी होता है, मेसोडर्म भी होता है, एंडोडर्म भी होता है। दिस इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म आर जर्म लेयर। इक्टोडर्म इज आउटसाइड, मेसोडर्म इज मिडिल एंड एंडोडर्म इज इनर। इंड मतलब इनर एंड फॉर मिडिल इक्टोम इज आउटसाइड, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा स्किन में क्या एक टिश्यू से बना हुआ, जो इपिथेलियम टिश्यू का बात करते हैं। तो इसको हम एक कनेक्शन के साथ याद करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा टिश्यू 4 कैटेगरी में है। 4 इपिथेलियम हो गया, कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर हो गया और आपका नर्वस टिश्यू हो गया। सेम विथ आवर हाउस, हमारा जो घर बनता है, जो हमारा क्या है, आउटर कवरिंग क्या है, ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स को मतलब क्या है, जो ईंट होते हैं, ईंट को हम लोग कंपेयर करते हैं इपिथेलियम टिश्यू से। जिस तरह से ईंट क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है, उसी तरह से हमारा इपिथेलियम टिश्यू भी क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। और हमारा रूफ भी क्या है, एक आउटर कवरिंग है। तो रूफ को भी हम इपिथेलियम टिश्यू से बात करते हैं। रूफ हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सारे वेदर कंडीशन से, ठीक है। उसी तरह हमारा क्या है, इपिथेलियम टिश्यू भी है, जो हम लोग को प्रोटेक्टिव करता है और कवरिंग होता है हमारे आउटर इन बॉडी का, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का बात करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू जिस प्रकार से हमारे जो घर होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, हमारे पिलर होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पिलर होते हैं। तो हम पिलर क्या करते हैं, वो घर को बनने में सपोर्ट करते हैं, लिंकेज करते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। कनेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या हो गया, बोन्स हो गया एग्जाम्पल, इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, स्किन हो गया एग्जाम्पल, इसमें हमारा बोन्स एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो दिस आर ऑल क्या है ना, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को कैसे याद रखना है, सबसे पहले हम लोग याद करेंगे, जो घर बनेगा तो ईंट लगता है, रूफ बनता है उसका। तो रूफ क्या करता है, हम लोग को वेदर कंडीशन से बचाता है। उसी तरह क्या है, हमारा प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है स्किन, ठीक है। प्रोटेक्टिव कवरिंग मतलब कि ये हमारे एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारे क्या होते हैं, हमारे पिलर के जैसा एक्ट करते हैं। दैट मीन्स की एग्जांपल बोन्स होता है, वो क्या करता है, सपोर्ट एंड लिंकेज प्रोवाइड करता है। उसी तरह हमारा मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है हमारा, कि अभी हम जो बोल रहे हैं, फेस का जो शेप बन रहा है मेरा मस्कुलर टिश्यू के थ्रू बन रहा है, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है। मान लीजिए कि आपका घर में एक लिफ्ट लगा हुआ है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि लिफ्ट को ही देखते हैं, लिफ्ट क्या करता है, हम लोग को लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मदद करता है। अच्छा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या अंतर है, मूवमेंट मतलब क्या, लोकोमोशन क्या, लोकोमोशन जब हम यहाँ से मूव करके यहाँ से पीछे आए तो दैट मीन्स की लोकोमोशन। और मूवमेंट मतलब क्या, कि हम हाथ ऐसे हिला रहे हैं, मेरा बॉडी नहीं हिल रहा है, दैट मीन्स की मूवमेंट। तो हमारा मस्कुलर टिश्यू क्या मदद करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आई होप कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। लोकोमोशन दैट मीन्स कि मेरा बॉडी पूरा मूव किया, पर मेरा मूवमेंट में मतलब क्या, बॉडी एक स्टिल है, पर मेरा हैंड या फिर हम लोग ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज इन मस्कुलर। अब हम लोग बात करते हैं नर्वस। नर्वस टिश्यू एक पेरेंट्स के जैसा एक्ट करता है। जिस तरह हमारे घर में एक पेरेंट्स होते हैं तो हम लोग को कंट्रोल करके रखते हैं, उसी तरह नर्वस टिश्यू भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो इतना देर में हम लोग टिश्यू को कैसे हम लोग चारों टिश्यू को याद रखेंगे। सबसे पहले एक घर बना तो उसमें ईट एंड रूफ लगा। तो ईट एंड रूफ क्या है, आउटर कवरिंग होता है। उसी तरह हमारा एपिथेलियम टिश्यू भी आउटर कवरिंग होता है, एग्जांपल स्किन उसका। उसके बाद हम लोग ने बात किया कि उसमें पिलर भी होते हैं। उस पिलर को हमने बोन्स से कंपेयर किया। बोन्स क्या करता है, हम लोग को सपोर्ट एंड लिंकेज प्रोवाइड करता है। फिर हम लोग ने थर्ड पढ़ा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिस तरह से लिफ्ट का एग्जाम्पल दे दिए। उसके बाद फोर्थ में हम लोग नर्वस टिश्यू को पढ़े, जिस तरह से पेरेंट्स के जैसा एक्ट करता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, हम लोग को कंट्रोल करके रखते हैं। उसी तरह नर्वस टिश्यू भी क्या होते हैं, हम लोग को कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इपिथेलियम टिश्यू को इपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। इपिथेलिया इपी मतलब क्या होता है, इपी मतलब होता है अपोन, थीलियम मतलब होता है टू रेस्ट, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ मैंने पहले ही बताया कि इपिथेलियम टिश्यू का जो ओरिजिन, यहाँ पे जो हम टिश्यू का बारे में बात करते हैं, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिसका हैविंग कॉमन ओरिजिन। तो इसका भी देख सकते हैं ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी, एंडोडर्म भी है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इपिथेलियम और इपिथेलियर का क्या मतलब है। तो इपी मतलब अपूर्ण होता है, थिलियर मतलब टू रेस्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इज होगा, तो यहाँ पे इट इज ऑलवेज अपॉन द कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में ड्राइंग की हेल्प से समझेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। तो ये हमेशा क्या कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है,
ये क्या होता है, अवेस्कुलर होता है। अवेस्कुलर, आ मीन्स absent, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है। कभी कभार आप लोग ने देखा होगा कि जब हम लोग बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, सेप्टिक पिन को चुबाते हैं और वहां पे हम लोग क्या मैजिक दिखाते हैं, उस वक्त क्या होता है कि ब्लड हाथ से नहीं आता है। तो इसका यही रीजन होता है, क्योंकि जो हमारा आउटर स्किन होता है ना, जिसको हम इपिथेलियम बोल रहे हैं, उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड सप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एब्सेंट ब्लड सप्लाई होता है, पर नर्वस सप्लाई होता है, नर्वस सप्लाई होता है, नर्वस सप्लाई यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे इपिथेलियम टिश्यू होते हैं ना, वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। जो हमारे इपिथेलियम टिश्यू है, मान लेते हैं कि हमारा क्या है, इपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हमारे कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ये तो हमने बताया, इसको फिर से मैं अच्छी तरीके से यहाँ ड्राइंग बनाऊंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो जो इपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं हमारे मैट्रिक्स से, और वो उस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन होता है। कैसे इसको हम लोग समझेंगे कि हाईएस्ट रीजनरेशन होता है, कभी कभार हमारा फुल ईयर में क्या होता है कि आउटर कवरिंग क्या है, स्किन का छूटने लगता है और नया स्किन आने लगता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट रीजनरेशन। तो आई होप की स्लाइड में जितना भी आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एक टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग ने पढ़ा कि टिश्यू कितने तरह के होते हैं, टिश्यू के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक माइंड मैप देखेंगे, और वो भी सिर्फ एपिथेलियम टिश्यू के सब पार्ट्स को डिवाइड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के सब पार्ट्स को डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि टिश्यू क्या देखा था हम लोग ने, पहले टिश्यू देखा था कि टिश्यू जो होते हैं हमारे, वो 4 टाइप्स होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं हमारे। एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर हम लोग ने देखा हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा देखे थे, ठीक है। अब आज हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के सब पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो एपिथेलियम टिश्यू के सब पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड को ना देखकर हम लोग आज सिर्फ सिंपल का सब डिवीजन करेंगे। तो सिंपल टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हैविंग सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को क्लासिफाइड किया गया 5 कैटेगरी में। हमारा सबसे पहला कैटेगरी है स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरा कैटेगरी है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके बाद हमारा है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। फिर चौथा है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फिर पांचवा हमारा सिंपल स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो हम लोग ने क्या देखा कि सिंपल एपिथेलियम को सिर्फ 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिंपल स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। आप लोग इसको 3 टाइम्स लिखे, आप लोग को पक्का इसको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्क्वामस का डिवीजन नहीं, सीधा क्यूबॉइडल का 3 डिवीजन किया गया है। तो पहला डिवीजन है हमारा स्मूथ सरफेस। तो सिंपल क्यूबॉइडल स्मूथ सरफेस आप लोग को पूरा यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड क्यूबॉइडल। फिर आपको क्या लिखना है, सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, सिंपल स्मूथ सरफेस एपिथेलियम क्यूबॉइडल, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। आप लोग को पूरा लिखना है। कॉलमनार को भी सेम कैटेगरी में बांटा गया आपका सिंपल स्मूथ सरफेस, ठीक है, सिंपल स्मूथ सरफेस कॉलमनार, ठीक है। तो हम यहाँ सिर्फ स्मूथ सरफेस लिख रहे हैं। आप लोग को चैप्टर जैसे ही आगे जाएगा वैसे ही आप लोग को सारा चीज़ समझ में आने लगेगा, ठीक है। सेकेंड में क्या लिखेंगे, सिलिएटेड कॉलमनार। थर्ड में क्या लिखेंगे, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार,
ब्रश बॉर्डर कॉलमनार। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लैंडुलर के बारे में बात करते हैं। ग्लैंडुलर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ डक्ट्स। और तीसरा कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन। तो ये सबको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है हमारा। तो नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। उसके बाद हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट्स के बीच में आपका एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और आपका हेट्रोक्राइन। ठीक है, तो आपको ये इसका फिगर मैं PDF में दे दूंगा अगर आप लोग को टेक्स्ट में देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन के कैटेगरी में भी 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, आपका एपोक्राइन, होलोक्राइन। ठीक है, और इसको भी बांटा गया हमारा सिलिएटेड एंड स्मूथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले ले। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसका आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिश्यू हमारे 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आपका टिश्यू फिर 2 कैटेगरी में एपिथेलियम टिश्यू को क्लासीफाई किया गया, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम को हम लोग 5 कैटेगरी में क्लासीफाइड किए, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिंपल सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये सब सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग अब क्या है कि सिंपल स्क्वामस का कोई डिवीजन नहीं है, सिंपल क्यूबाइडल का 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सिंपल स्मूथ सरफेस, सिंपल सिलेटेड क्यूबाइडल, सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल। कोलमनार में भी सेम कैटेगरी में बांटे हैं, सिंपल कोलमनार स्मूथ सरफेस, सिंपल कोलमनार सिलेटेड कोलमनार। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे सिंपल सिलेटेड कोलमनार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलमनार। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट्स, हेक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन आपका एपोक्राइन, होलोक्राइन, और यहाँ पे एक और होगा मीरोक्राइन। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका डिवीजन। और सीडो स्ट्रेटिफाइड को सिलेटेड एंड स्मूथ में बांटा गया। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा और वी विल मेट नेक्स्ट लेक्चर। और